कौम को चाहिए कि इनको ऐसा सबक सिखाएं कि फिर इनकी नस्लें भी आइंदा सियासत का नाम ना लें। ये निज़ाम जिसमें एक एक बंदा एक एक अरब पे बिकता है, जीतने के लिए भी अरबों रुपया चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए अरबों रुपया चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काफ़ी दिनों से हमारी गैर हाज़िरी आप हज़रात महसूस कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के दिन से आज तक तकरीबन 15-16 दिन हो गए। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। बहुत सारे हज़रात को तो ख़बर ही नहीं थी, कुछ लोगों को किसी न किसी तरह पता चल गया था और उन्होंने मैसेज भी किए, दुआएं भी दी, सारा कुछ किया। उन सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा पे भी जिन लोगों ने पैगाम भेजे उनको रिप्लाई नहीं किया जा सका, ना मैसेज, ना कोई वॉइस मैसेज, ना किसी और तरह कोई पैगाम। आज अल्लाह का शुक्र है कुछ आपकी दुआ से थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा था। बहुत सारे मौज़ूआत बड़ी तेज़ी के साथ इन दिनों में रूनुमा हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा वाक़या तो 17 जुलाई के इंतख़ाबात थे। 17 जुलाई को पंजाब में 20 सूबाई हलकों के इंतख़ाबात हुए। अब उस पर बहुत कुछ आ चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता, सिर्फ़ इतना ज़रूर कहूँगा कि पूरा टिल लगाया गया। इदारों ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी, और ख़ासकर पंजाब इंतज़ामिया ने तो हद कर दिया। ख़रीदो फ़रोख्त, पैसा, ताल्लुकात, असर रसूख जो कर सकते थे किया। लेकिन हमारी ज़िंदगी में, मेरी अपनी ज़िंदगी में भी ये ज़िमनी इंतख़ाबात एक इनकलाब साबित हुए। किसी को ये तवक्को नहीं थी कि पंजाब के अवाम ज़मींदार के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, सरमायादार के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, पैसे वाले के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। आप अगर थोड़ा सा मवाजना कर लें तो 240 NA कराची में जो इंतख़ाब हुआ शहरी हल्का है, और कराची के अवाम को समझा जाता है कि वो पूरे मुल्क के लोगों से आगे हैं इन मामलात में, पढ़े लिखे हैं, तेज़ हैं, होशियार हैं, ख़ास करके उर्दू स्पीकिंग। उस हल्के में जीतने वाला जो कैंडिडेट था उसको 10,000 वोट मिला। 2 नंबर पे जो आया उसको भी 10,000 कुछ 65 वोट का फ़र्क था वहाँ टोटल। तीसरे नंबर वाले कुछ 6-7 हज़ार, पीपल पार्टी वाले को 4-5 हज़ार। ये टोटल वोट जो कास्ट हुआ वहाँ कौमी असम्बली के कराची के शहरी हल्के में वो 30,000 के करीब था सिर्फ, और टोटल वोट था तकरीबन 5.5 लाख। 5.5 लाख में से 30,000 वोट कास्ट हुआ। ये इस इंतखाबी सिस्टम पे अदम एतमाद, लोगों की अदम दिलचस्पी, और ख़ासकर MKM ने जो धोखा दिया कराची के अवाम को, उनका ऐलान लाताल्लुक़ ही था MKM से। PTI इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, वोटर निकले ही नहीं। यहाँ पंजाब में खान साहब ने मेहनत की, कोई शक नहीं, बहुत बड़े बड़े जलसे किए। पंजाब की तारीख़ में हैरान कुन जलसे, जिनका कभी इन इलाक़ों में तसव्वुर ही नहीं था। डेरा गाजी खान, लोधरा, राजनपुर, मुल्तान,
लिया, झंग, बखर, इन साहिवाल बारिश में, इन इलाकों में इतने बड़े बड़े जलसे किए, उससे अंदाज़ा हो गया था कि अवाम कुछ उठ रही, जाग रही। खान साहब मुतालबा कर रहे थे कि निकलें, वोट डालने निकलें। मैं सच्ची बात यह है मुतमईन नहीं था, और मेरी तरह और भी सारे पाकिस्तानी मुतमईन नहीं थे। उनको पता था कि लोग वोट डालेंगे किसी तरफ, निकलेगा किसी तरफ, इलेक्शन फेयर नहीं होने दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही हुआ। कोशिश पूरी की गई इलेक्शन चुराने की, लेकिन अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उन्होंने जो मंसूबा बनाया हुआ था कि हलकों का फ़ैसला होगा 20-25 हज़ार 22 हज़ार पे, और 20-25 हज़ार वोट उन्होंने जाली इंतज़ाम किया हुआ था, अब वो सारा उनका फेल हो गया। यानी सूबाई असम्बली के हलके का फ़ैसला, एक हलके का फ़ैसला, वो 80,000 वोट लिया जीतने वाले ने, और हारने वाले ने को 70,000 लिया। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले कि हैरान हो गए लोग, सब तज्ज़िया कार हैरान हो गए। और जितने तज्ज़िया कार कह रहे थे कि 12 सीटें उनकी, 8 सीटें उनकी, 10 सीटें उनकी, 12 उनकी, सब फेल हो गए। 20 की 20 सीटें नून लीग हार गई थी। ये 3-4 सीटें उनको सिर्फ हौसला अफजाई के लिए किसी न किसी तरह बचा के दी गई। तो मैं इसे कहता हूँ ये इंतखाब नहीं, इनकलाब था पंजाब की तारीख में। काश कराची वाले और बलूचिस्तान वाले भी जाग जाएं। खैबर पख्तूनख्वा वाले तो पहले जागे हुए। खैबर पख्तूनख्वा वाले किसी सूरत भी इम्पोर्टेड को वोट नहीं देंगे, अमरीकी ग़ुलामों को वोट नहीं देंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को वोट नहीं देंगे। सबसे बड़ा उम्मीद का मरकज़ इन सारी कुव्वतों का अगर कोई था तो पंजाब था, और पंजाब ने 17 जुलाई को अपना फ़ैसला सुना दिया। इस पे मैं बहुत सारी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह मंजूर हुआ तो। अब छोड़ रहा हूँ यहाँ, इसको यहाँ ही छोड़ रहा हूँ कि क्यों क्या 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 हुआ, क्यों हुआ। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, एक आधी बात सिर्फ इस पे। कल यानी 22 जुलाई को सूबाई असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब था, और वहाँ सारी दुनिया और कैमरों के सामने डिप्टी स्पीकर ने जो रोलिंग दी, एक तरफ 186 वोट, एक तरफ 179 वाला जीत गया, 186 वाला हार गया। वो जब फैसला कर रहा था तो सामने एक सन्नाटा था। हाँ, चंद जो नारेबाज बुलाए गए थे गैलरियों पर, उन्होंने नारे शारे लगाए, लेकिन हमज़ा की शक्ल देखने वाली थी, उसके साथ बैठे हुए सियासतदान देखने वाले थे। असूली तौर पे अगर ये सियासतदान होते तो किसी सूरत भी इनको इम्पोर्टेड को हुकूमत ही नहीं लेनी चाहिए थी। बहुत बड़ा गलत फ़ैसला इन्होंने किया। इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा मारा उस दिन, अपने पाँव, सियासी पाँव काट दिए इन्होंने। इनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, ले ली। लेने के बाद धमकियाँ, कभी राना सनाउल्लाह, कभी अता तारड़, कभी मरियम औरंगज़ेब, कभी मरियम सफदर, धमकी पे धमकी दे रहे हैं। यार ये तुम कहाँ आ गए हो? कोई जंगल में आ गए हो, कोई इंसानों की बस्ती में हो, क्या कर क्या रहे हो? उसका रिएक्शन फिर, अच्छा फिर झूठ पे झूठ, हम दिन रात एक कर देंगे। और उस दिन पीडीएम के इजलास में कौम ने देखा, क्या के मार मार के हंस रहे थे। अवाम के सामने जब आते हैं तो बड़ा मासूम सी शक्ल बना के कि ये अवाम के गम में डूबे हुए, मुल्क की मईशत का भट्ठा बैठ गया। कोई मुखलिस, मुहिब्बे वतन, दयानतदार, अमानतदार सियासतदान होता तो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देता। इसलिए कि सियासतदान जानते हैं ये मईशत कैसे संभलेगी। मईशत उस वक्त संभलेगी जब यहाँ हमारे सियासी हालात ठीक होंगे। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, जिसकी असम्बली में अक्सरियत तो क्या अकलियत भी नहीं है, जिसको बैसाखियों के ज़रिए पकड़ के दोनों तरफ से सहारे दे के बांस लगा के खड़ा किया गया है, ये कैसे मईशत ठीक करेगी? बाहर की दुनिया इन पे एतबार नहीं कर रही, कोई कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनके वादों पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है।
इनको हुकूमत बहुत जल्दी छोड़ देनी चाहिए। अगर ये 17 जुलाई से पहले छोड़ देते तो इनका ये हशर ना होता। अब ये नहीं छोड़ रहे, अब तो हम 17 जुलाई देख बैठे हैं। अब ये छोड़ेंगे तो उनको ख़तरा है कि इससे भी बुरा होगा। लेकिन मैं मशवरा दे रहा हूँ, दयानतदाराना मर्द बनो, और शेर सारी ज़िंदगी अपने आप को कहते रहे हो, बनो, बेगैरत और बेज़मीर ना बनो। तुम्हारा मुल्क डूब रहा है, मुल्क के लिए इक़्तिदार पे लानत भेजो, इलेक्शन का ऐलान करो, बैठ के मामला तय करो और इलेक्शन करवाओ। ये जो कल किया असम्बली में, कल कोई और होता 17 जुलाई की रात, तो मैं फिर कह रहा हूँ उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। नहीं दिया, कल दे देना चाहिए था। कल फिगर आपने देख लिए। अब कल जब आपको सुप्रीम कोर्ट उड़ा ही दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज पीर को फैसला करेगा फाइनल। कल जब सुप्रीम कोर्ट आपको निकालेगा तो उस वक्त आपकी ज़िल्लत और रसवाई का क्या आलम होगा। आप इज़्ज़त से अगर ख़ुद इस्तीफ़े दे के चले जाते तो आज आप विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होते, अखलाकियात की विक्ट्री स्टैंड पे। लेकिन शायद आप भूल ही गए हैं कि ये इक़्तिदार जो है ये हमेशा तो नहीं रहना किसी के पास। आप सारी अखलाकियात भी भूल गए। दुनिया की किसी जमहूरियत में ये अखलाकियात तो नहीं हैं कि 187 वोट वाला हार जाए और 179 वाला जीत जाए। अब भी आपके पास एक ही चांस है कि मैदान में आएँ, अपनी गलतियों से माफ़ी मांगें, कौम से कहें हाथ जोड़ के सारे। यानी जो खेल आपने खेला जरदारी साहब ने आके यहाँ, बच्चा बच्चा वाकिफ़ हो गया उसका, कोई बात ढकी छुपी रही नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं है। जो भी इस गंदे खेल में मुलव्वस होगा वो गंदगी सारी उसके जिस्म पे भी लगती जाएगी। चौधरी शुजात की सारी ज़िंदगी साफ़ सुथरी गुजरी थी, जरदारी ने उसके चेहरे पे भी आकर गंद मल दिया। 2 रातें मुसलसल बैठ बैठ के, घुटने पकड़ पकड़ के। डिप्टी स्पीकर मज़ारी के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, अरबों का खेल हुआ। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई कहे ना कहे, बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हुआ यहाँ। एक MPA का 1 अरब 10 करोड़ रेट लगा। अल्लाह का शुक्र है कि 188 में से एक बंदा बिका। सिर्फ 187 बंदों ने 1 अरब 10 करोड़ पे भी बिकने से इनकार किया है। ऐसे लोग काबिल कदर हैं, उनकी सियासत में इज़्ज़त की जानी चाहिए। और जो बिक गए हैं वो कितना ही बड़ा हो, कोई वो शहबाज हो, वो हमज़ा हो, जो मर्ज़ी हो, कौम को चाहिए कि इनको ऐसा सबक सिखाएं कि फिर इनकी नस्लें भी आइंदा सियासत का नाम ना लें। ये सारी ज़िंदगी याद रखें सियासत क्या होती। ये यहाँ तक की बात ख़त्म थी। कौम से ये कह रहा हूँ, अपने सुनने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, कि ये निज़ाम बहुत पहले से कह रहा हूँ, ये निज़ाम जिसमें एक एक बंदा 1-1 अरब पे बिकता है, जीतने के लिए भी अरबों रुपया चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए अरबों रुपया चाहिए, फिर सीट बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन साहब RO गिनती करने के लिए तैयार नहीं है जी। RO के बाप का ठेका है वहाँ कोई? भाई RO कौन होता है? 50 वोट का फ़र्क है, कैंडिडेट का हक है, उसको गिनती दो, तो कह रहा मैं नहीं दूंगा, और कोई उसे पूछने वाला नहीं। ये सिस्टम, इस सिस्टम ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है। जब तक ये गंदा सिस्टम, गंदा खेल चलता रहेगा, हम इसी तरह सियासत में धक्के खाते रहेंगे, डूबते रहेंगे, फिर कभी को पकड़ेगा, फिर डूबेंगे, मरते उठते रहेंगे, जब तक ये सियासी गंदा खेल चलता रहेगा। इलाज क्या है? इलाज सिर्फ कमली वाले का निज़ाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कौम हज़ूर के निज़ाम की तरफ आ जाएगी तो इन सारी मुसीबतों से इंशाअल्लाह छुटकारा हो जाएगा।